आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ये वीडियो किसी का जीवन बना सकती है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, कनिष्ठ सहायक वाले विद्यार्थियों की ओर से मेरी उन सभी चयनित सब इंस्पेक्टर जो भाई और हमारे बहन हैं, उन लोगों से एक विनम्र निवेदन है, कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक देखना और मेरी बात आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा कि किस तरीके से किसी की ज़िंदगी पे एक मुस्कान आ सकती है। आपकी वजह से आप एक कारण बन सकते हैं जिसकी वजह से किसी का परिवार, किसी की फैमिली खुशहाल हो सकती है। बट वीडियो को शुरुआत करते हैं, आप ध्यान से सुनना। देखिए, जब एक बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसका एक अंतिम लक्ष्य होता है कि जो अंतिम चयन सूची होगी उसमें उसका नाम आ जाए, यानी कि एक सरकारी नौकरी उस व्यक्ति को मिल जाए, उस बच्चे को मिल जाए। और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है कि जब वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के बाद उस चयन सूची में अपना नाम नहीं देखता। ये सबसे दुख का विषय होता है। अपने आप में उत्तराखंड या कहीं पे भी सरकारी नौकरी करना, सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल टास्क है। सबसे ज़्यादा दुख तब होगा जब नौकरी हाथ में से चली जाती है। लगता है कि हो जाएगा लेकिन नहीं होता, तो अंततः बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होता है। देखिए, प्रदेश में पिछले लगभग 1 महीने से कनिष्ठ सहायक का जो डीवी है वो चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं। अभी भी वो चलने वाला है। इसी बीच में हमारे बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे, बहुत सारे भाई बहन थे जो ऑलरेडी चयनित थे, अन्य अलग अलग पदों पर चयनित थे। हम लोगों ने उनसे अपील करी, हम लोगों ने उनसे विनम्र निवेदन किया। हालांकि उसका असर दिखाई भी दिया और बहुत सारे लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं भी कराया। अभी शायद कल या आज जो हमारे सब इंस्पेक्टर वाले भाई बहन हैं, उन लोगों का जो अंतिम वितरण है, जो उनका नियुक्ति पत्र है, अपॉइंटमेंट लेटर है, उसको जारी करने की डेट जो है वो जारी हो चुकी है। यानी कि आप लोगों को 30 या 31 तारीख में दिसंबर में आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर आप लोगों के मिल जाएंगे। यानी कि लगभग ये कंफर्म हो गया है कि आप लोगों का नियुक्ति जो है वो अभी हाल फिलहाल में होने वाली है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो लोग कॉमन है, यानी कि जिन लोगों का चयन कनिष्ठ सहायक या अन्य पदों पर हो सकता है, वो कृपया करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब ना कराएं। देखिए, आप कारण बन सकते हैं किसी की मुस्कान का। हालांकि बहुत सारे हमारे भाई हैं एसआई वाले भी जिन्होंने नहीं कराया, कुछ करा भी चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं अभी कि हम क्या कर सकते हैं। यानी कि पहली बात तो ये है दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप करोगे तो वो किसी और के काम नौकरी आ सकती है। यानी कि कोई आपका छोटा भाई या बहन नौकरी ले सकता है, क्योंकि वो आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते भी हो तो वो आपके लिए तो निरर्थक ही है, क्योंकि आप यहाँ ज्वाइन तो करने वाले हो नहीं, ठीक है। वो सीट किसी और के काम आ सकती है, आपकी वजह से किसी और को लाभ हो सकता है। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप पुलिस सेवा में जाएंगे, नागरिक सेवा में जाएंगे, तो आप लोगों का काम होगा प्रशासन संभालना, साथ ही साथ नागरिकों की रक्षा करना, संविधान के हित में काम करना। तो आपकी शुरुआत अभी से होती है। आप अभी से अब एक स्टेप ले सकते हैं। आप उन छोटे जो आपके भाई बहन हैं उनके लिए अभी से स्टार्ट कर सकते हैं कि उनका जीवन जो है वो संवर सकता है आपके एक प्रयास से। तो कृपया करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो एसआई वाले हमारे भाई बहन हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं। इसके अलावा देखो दोस्तों, कुछ ऐसे भाई बहन हैं हमारे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया है, जो एसआई वाले हैं या ऑलरेडी कहीं और जॉब वाले हैं। तो कृपया करके देखिए, उसके लिए आप एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं, एक एफिडेविट बन सकता है, और वो एफिडेविट आयोग में जमा हो जाएगा कि उसमें आप ये लिखेंगे, हालांकि हम वो बनवा के दे देंगे, वो नंबर हैं, मैं आपको 1-2 नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको बस केवल फ़ोन करना है, और फ़ोन करने के साथ ही आपका जो एफिडेविट है वो हम बनवा के देंगे और हम उसे साथ में जमा भी करवाएंगे, ठीक है। उसमें बस आपने हमें ये करना है आपने कि मेरा चयन वहाँ पर हो गया है, दरोगा में हो गया है, तो मुझे अंतिम चयन सूची के लिए कंसिडर ना करा जाए, और आयोग इस बात के एफिडेविट के लिए मान भी गया है और आयोग इस बात को मान भी जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ कुछ कर सकते हैं अपने भाइयों के लिए। देखिए, आपके कारण किसी को नौकरी मिल सकती है, आपके कारण किसी का परिवार चल सकता है, आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। अगर ऐसे हमारे कुछ भी भाई हुए, 8, 10 या 20 लोग ऐसे हुए, तो कुछ आपके 8, 10, 20 लोगों के लिए आप एक कारण बनेंगे मुस्कान का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा यदि कृपया करके आप
ऐसा करते हैं। बाकी ये सीट आपके लिए तो बेकार ही है, क्योंकि आप ज्वाइन कर नहीं पाओगे और वो किसी और को मिल सकती थी, तो उसके लिए वो बड़ा दुख का विषय हो जाएगा। क्योंकि एक नौकरी निकालना अपने आप में महाभारत है, और अगर मिल जाती है नौकरी तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। तो मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके अगर कोई भी हमारा भाई हो, SI वाले भाई हों, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराए, या जिन लोगों ने करा दिया है तो वो एक एफिडेविट जमा करा दें कि हमें अंतिम चयन सूची के लिए यहाँ पर कंसिडर ना करा जाए। एफिडेविट हम बनवा के देंगे। इसके अलावा अन्य और भी अगर हमारे भाई हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं और वो लेवल 2 या लेवल 3 में कुछ ही पद चाहते हैं, तो कृपया करके वो वैसा ही करें। लेवल 2 के पदों को आप कंसिडर ही ना करें, आप उन्हें छोड़ दें। उसके लिए आप एक एफिडेविट भी दे सकते हैं कि आप लेवल 2 के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, या कुछ अन्य बातें। देखो, आप लोग एक कारण बनोगे किसी के मुस्कान का, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया, और आप खुद समझदार लोग हैं। और बाकी बस रिक्वेस्ट है आप लोगों की उन समस्त जो कनिष्ठ सहायक लोग हैं उनकी फैमिली की ओर से और उन सभी बच्चों की ओर से जो आप लोगों की वजह से खुशी ले सकते हैं, आप लोग उसका कारण बन सकते हैं। तो आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे यहाँ तक सुना। थैंक यू। और प्लीज़ मेरी बात पर थोड़ा सा गौर करना, आप कारण बन सकते हैं किसी के मुस्कान का। धन्यवाद।